आपको लगता है कि यहाँ से कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न है या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है खान साहब के लिए? आप एक पार्टी को दबाए जा रहे हैं। उनकी वाइफ के साथ क्या किया, उनकी पार्टी के साथ उनके कारकुनान, उनकी पार्टी तितर-बितर कर दी, उनसे निशान ले लिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफ से आपने एक का घुटने के नीचे उसकी गर्दन रखी हुई हो और फिर आप मुफाहमत पैगाम भी दे रहे हो, लेकिन ये वापस होना पड़ेगा। या डील हो रही नहीं, है? बैकडोर डील नहीं हुई होगी। बस यही होगा मेरे ख्याल में कि अब जो मैं जो समझती हूँ कि गो नवाज के बाद गो शहबाज भी होगा। आपको लगता है कि यहाँ से कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न है या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है खान साहब के लिए? अब देखें, अब मुझे समझ नहीं आ रही, आपने कहा मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है। मैं मतलब पीटीआई की मेंबर नहीं हूँ, बट ये कि मैं ज़ाहिर है बैठ के इन सब चीज़ों को गौर से देखती हूँ। हाँ। आप एक पार्टी को दबाए जा रहे हैं। एक पार्टी मतलब एक वो होता है ना कि किसी के दिल के कोई करीब होता है, उनकी वाइफ के साथ क्या किया, उनकी पार्टी के साथ उनके कारकुनान, उनकी पार्टी तितर-बितर कर दी, उनसे निशान ले लिया, उनको वहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने में मजबूर किया, उनकी रिज़र्व सीट नहीं दी, उन अडयाला जेल में मिलने पे पाबंदी लगा दी। इतना सब कुछ करने के बावजूद एक हाथ में ऐसे रख मैं आपको बताती हूँ क्या किया है, तलवार लेके यूँ गर्दनों पे रखी हुई है, वो आपको मुझे दिख नहीं रहा, दूसरे हाथ से फूल दिखाया हुआ है, वो फूल आपको और मुझे दिख रहा है। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफ से आपने एक का घुटने के नीचे उसकी गर्दन रखी हुई हो और फिर आप मुफाहमत का पैगाम भी दे रहे हो, लेकिन ये वापस होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कुछ वो खींचे-खींचे रहे, कुछ हम खींचे-खींचे रहे। लेकिन यहाँ पर देखिए रिश्ता मंगेतरी का भी नहीं है, रिश्ता जो है इस मुल्क का मतलब जिस तरह, लेकिन इसमें अब सबको बैठना पड़ेगा, सिर्फ़ खान साहब की बात नहीं है। सब पार्टीज़ को बैठना पड़ेगा, आपकी अदलिया को बैठना पड़ेगा, आपकी सहाफ़त को बैठना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को बैठना पड़ेगा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बैठना पड़ेगा। 5 लोग जब तक एक टेबल पे नहीं बैठेंगे और अपनी-अपनी चीज़ों का तय्युन नहीं करेंगे, वरना तो 44 साल बाद भुट्टो साहब का केस ना आता कि वो एक अदालती कत्ल था। अब अदालती कत्ल में अगर उस जज से पूछा जाए तो वो भी यही अल्फ़ाज़ बोलेंगे कि मेरी नौकरी का मसला था, मेरी जान का मसला था। अरे भई किससे मसला था नौकरी और जान का? तो हर कोई जब अपने-अपने मामलात देखेगा, मेरा जो बावर्ची है वो गाड़ी नहीं चला सकता और जो मेरा ड्राइवर है वो आके किचन में टाँग नहीं अड़ा सकता कि वो आके उन चीज़ों को देखे। तो हर चीज़ का अपना-अपना अ, रूट है, तो अपनी-अपनी ना हदूद-ओ-क़यूद में रहना अपनी चाहिए। डोमेन में रहें। तो बैलेंस तभी होता है, फिर जिस तरह इम्बैलेंस चीज़ होती है तो वो कभी भी सही नहीं होता। बैलेंस बनाने के लिए ये सब कुछ सही है, संतुलन जो है वो बना रहना चाहिए। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? आपको लगता है कि ये सेंस प्रिवेल करेगी और आने वाले चंद दिनों के अंदर कोई हालात, मतलब मैं पर्टिकुलरली पूछ लेता हूँ, इमरान खान साहब अडयाला जेल से बाहर आते हुए या इवन इन बनी गाला मुंतकिल होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी, मार्च के एंड तक। वो भी कोई ऐसा तज्ज़िया नहीं किया बट बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमर्स और बहुत वो कहते हैं ना कि मुस्तनद ज़राए और क्रेडिबिलिटी वाले 3 बंदों से सुनी है मैंने ये गुफ्तगू। और दिस मैंने मार्च एंड, ज़िक्र इसका 2 जगह किया। इस मार्च जी, की कि बात कर मार्च रही हैं के आप? एंड तक जी, इस मार्च की कि शाह महमूद साहब और खान साहब आएँगे और मेबी बाय इलेक्शन भी वो हो सकते हैं। क्योंकि देखिए कहीं तो ये आग ठंडी करनी है ना, किसी तरीके तो करनी है, कि ठीक है फिर सबकी फेस सेविंग रहे। क्योंकि यहाँ पर मेरी बात सुनें, अना है ना वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आगे हमारे इस खित्ते में ज़्यादातर है। खित्ते में क्या पूरी दुनिया में। कश्मीर का झगड़ा अना का, फ़लस्तीन का अना का, अफ़गानिस्तान में भी वो वैसे जंग हार चुका था अमेरिका बट वो अना की वज़ह से वो और मामलात आगे चले गए। तो वो कहते हैं ना कि ना वफ़ा के हैं, ना जफ़ा के हैं, ये सारे झगड़े अना के हैं। तो इनकी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए हर कोई अपने-अपने हिसाब से फेस सेविंग ले, हम चुग़त बनने को तैयार हैं, लिख दें हमारे माथे पे चुग़त। तो लेकिन खुदा के वास्ते अब दिल तंग हो चुके हैं। नहीं, लेकिन ये अब आपका फ़ोन तज्ज़िया नहीं है, आप कह रही हैं मैं इंतहाई काबिल एतमाद, इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज़ की बेसिस पे इन्फॉर्मेशन आपसे जी, शेयर कर रही हूँ कि नहीं मार्च के एंड पे। लेकिन मार्च के एंड पे लेकिन देखिए अगर हम उसको अगर तज्ज़िया या आपस में डिस्कस करने उसमें आप और मैं करते हैं, तो लाना पड़ेगा। ये ऐसे मुल्क नहीं चल सकता
कि 10 पार्टी उनकी जो पार्टी जो है वो वहां पर शोर शराबा भी ज़ाहिर है, अब वो तो अपने हक के लिए शोर शराबा करेगी। जो अवाम है वो डेस्परेट है, उनके उनके वोट पे जो उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया उसके ऊपर डाका डाला गया है। तो ये सारी चीजें कहीं बैठ नहीं रही, आप माइनस नहीं कर सकते। पूरी नहीं तो फिर दुनिया कोई को पता है। बैकडोर डील हो गई है या डील हो रही नहीं, है? बैकडोर डील नहीं हुई होगी। बस यही होगा मेरे ख्याल में कि अब जो मैं जो समझती हूँ कि गो नवाज के बाद गो शहबाज भी होगा। रियली? देखिए, जो प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं जिनको आप मुफाहमत का बादशाह कहते हैं, तो वो हम क्यों लाए हैं? हम नेशनल गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी ला सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अभी बजट पास करवाना है और आईएमएफ से कर्जे की किस्त लेनी है। ये इलेक्शन कभी भी ना होते अगर आईएमएफ ने ये शर्त ना लगाई होती कि पहली आपको, दूसरी निगरान को और तीसरी इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत को हम किस्त देंगे, तो ये इलेक्शन भी कभी ना होते। तो बस सिर्फ हम किस्त ले लें, हमें थोड़ा अपना बजट चाहिए, वो हम सब कर लें, तो उसके बाद अगस्त और सितंबर में आप देखिएगा फिर दोबारा एक प्रोग्राम करें। इंटरेस्टिंगली आज हमने एक फोटो देखी है जिसमें अली अमीन गंडापुर भी है, जिसमें मरियम नवाज भी है, जिसमें सरफराज बुगटी, जिसमें मुराद अली शाह और जिसमें शहबाज शरीफ हिमसेल्फ ही स्टैंडिंग आफ्टर एसआईएफसी इजलास। तो उससे लगता है कि जैसे कौमी हुकूमत या तीन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज सेम पेज पे आ गई हैं। इजंट इट ट्रू? इस तस्वीर से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे सब देखिए लोग वो एक पेज तीन तो पे हैं। थे ना, अब सरफराज बुगटी हो गए, मुराद अली शाह हो गए, वो हो गए, और फिर सारे इन्हीं के कंधों पे सवार होकर नून की हुकूमत बनी। पीपल्स पार्टी एक दूसरे की बैसाखियां तो और है फिर ना अली अभी अमीन तक। गुंडापुर भी। जी, अली अमीन गंडापुर, अब मुझे नहीं पता, उनके पहले बहुत दबंग से बयानात आ रहे थे जो कि अच्छी बात नहीं थी। अब जाहिर है अब आ गई तो कुछ ना कुछ तो मामलात, कोई एक अक्लमंद तो हो, कोई तो वो कह रहे हैं ना कि इस आग को बुझाने की कोशिश करें, लेकिन फिर उनके थोड़े बयानात ऐसे आए। लेकिन उसको भी यहाँ लोग इस तनाजुर में देख रहे हैं कि जो 23 का कहा था ना कि 23 मार्च तक इनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी खैबर पख्तूनख्वा में। जी तो जी। फिर खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन ऐसी हो गई थी, उन्होंने कहा था कि हम नहीं मानते। तो मैंने जो सुना था कि उनके पास लास्ट ऑप्शन गवर्नर राज का रह जाएगा, और गवर्नर राज मतलब बगावत उस सूबे में। तो वो सूबा पहले ही लोगों के दिल टूटे हुए हैं। फिर आपको पता है कि वो अरसे दराज से दहशतगर्दी भुगत रहा है, और अभी भी जिस तरह लकी मरबत में मिरान शाह ये वो आपने देखा सारा कुछ। तो अब इस आग को ठंडा होना चाहिए। तो गवर्नर राज बजाते खुद एक बगावत होती है वफाक की तरफ से। तो मैं कह रही हूँ कि मामलात को सीधा लेकर चलना चाहिए, और अवाम की जो जिसको अवाम चुने वो आए। अब ये नहीं कि हिस्से चाहिए कि सिंध वाले बोले कि हमें सूबा सिंध दो, तो फिर बाकी जो मर्जी करते रहो। पंजाब कह रहे हैं कि मैं तो पंजाब में पैदा हुआ हूं, तो इसलिए पंजाब पे मेरा हक है, राजा रंजीत सिंह का मैं वो जानशीन हूँ, और बलोचिस्तान सबके मिल खाने के लिए पूरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब खुदा के वास्ते इस मुल्क के लिए कुछ सोचे, नहीं तो फिर सब चीजें आउटसोर्स कर रहे हैं, तो फिर हमें भी आउटसोर्स कर दे, ओएलएक्स पे डाल दे। हाँ, हाँ, प्राइवेटाइज कर ओएलएक्स दें। पे अच्छा, डाल दे। सायरा बानो साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, आपको लगता है कि ये जो बातें आप कर रही हैं अब सुनने में तो इसका कोई बहुत अच्छी मीम ना लगती हैं। बना दीजिएगा, वरना लोग कहेंगे बीबी आपको खरीदेगा कौन, ऐसे मत करिए। हमसे माफ मुराद कीजिएगा, अवाम लास्टली और मुल्क का था, मेरा ना कहिएगा, ऐसे ना कहिएगा। यहाँ पर लास्टली तो एंड वेरी देखिए एक क्विकली मुझे लफ्ज, बताएं कि आपको ये सब कुछ इसी दहाई में होता हुआ नजर आ रहा है? इसी दहाई में देखिए जी होना पड़ेगा, वरना आप ये जो इस मुल्क में आग लगी और हम जो हमारी आदत पंगे लेने की है वो नहीं हो सकता। अब देखें अफगानिस्तान में जो हुआ, हम इस वक्त हमारे अंदर अंदरूनी खाना जंगी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी, और फिर हम बाहर की जंग, जिस अफगानिस्तान से जंग लड़ने जा रहे हैं, जो बात सही है उससे दो सुपर पावर जंग नहीं जीत सकी। और हमारे दो बॉर्डर्स लगते हैं, एक बलूचिस्तान का और एक केपीके का, और दोनों की आवाम के जज्बात आपने देखे हैं, आजकल थोड़े मुखालिफ सिमत में ही चल रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एक दफा मुल्को कौम के लिए सबको भुलाकर आगे बढ़ना होगा, और तौबा ताइब होनी पड़ेगी। इसमें सबको बैठ के तौबा ताइब होना पड़ेगा। लोग बहुत तकलीफ में, आप और मैं हंसी मजाक में भी बात कर ली, शेर भी सुना दिया, ये भी कर दिया, लेकिन बाखुदा लोग तकलीफ में हैं। और उससे ज्यादा तकलीफ में मैं हूं कि मैं उनकी तकलीफ हल नहीं कर सकती। मेरे खुदा ने जितनी ताकत दी है वो तो मैं करती हूँ, लेकिन बहुत तकलीफ में हैं लोग।
लेकिन ये बात हुक्मरानों को समझ आ जाए कि अपनी अना कि वो कह रहे हैं ना कि मैं सदके अपने नबी हज़ूर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन के, क्या आपने जाके क्या-क्या ज़ुल्म हुआ, क्या हुआ? माफ़ी दे दी। माफ़ करने वाले को खुदा ताला पसंद करता है, जिसके साथ जो ज़्यादती हुई है, सब उसके ऊपर एक फ़िक्रा चौधरी शुजात साहब ने दे दी है कि मिट्टी पाओ। इन सब पुरानी बातों के ऊपर मिट्टी पाएँ और आगे बढ़ें कि आगे क्या करना है। नौजवान की उम्मीद ट्रू, ले ली है, जो पढ़ रहे हैं, बेफ़िज़ूल पढ़ रहे हैं कि उनको पता है जब बात करो तो कौन-सा हमें नौकरी मिलनी है, कौन-सा ट्रू, हमें ये करना है। यही ट्रू, जब 2 नौकरियाँ करनी तो पड़ेगी। लोगों का दिल ट्रू। उचाट हो गया है।